हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिग्मा 57 पर। तो आज हम लोग क्लास 12th का एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कूलाम का नियम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्या है कूलाम का नियम? तो देखिए क्या है कूलाम का नियम कि सन 1785 ईस्वी में, कब? सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने अपने प्रयोगों के आधार पर किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल के संबंध में एक नियम दिया, जिसे हम क्या कहते हैं? कूलाम का नियम कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? कूलाम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार उन्होंने क्या बताया? उन्होंने यह बताया कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के विक्रमानुपाती होता है। तो हम लोग यह लिखने वाले हैं। चलिए लिख लीजिए हमारे साथ साथ। क्या है कूलाम का नियम? सन 1785 ईस्वी में, सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने अपने प्रयोगों के आधार पर किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य बिंदु लिखा हुआ, ठीक है। स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल के संबंध में एक नियम दिया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। कूलाम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार या नियमानुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के
बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्या जाना हमने कूलाम के नियम में कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है हमारा, आवेशों की मात्राएं, आवेशों की मात्रा क्या है हमारे पास यहाँ पे Q1 और Q2, क्या है Q1 और Q2, तो Q1 और Q2 के गुणनफल के समानुपाती, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। और क्या उन्होंने बताया कि जो बल है आर के दूरी आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती के लिए हम क्या करते हैं 1 के बटे में लिख देते हैं, बाकी सिंबल वही रहेगा, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 व 2 को सॉल्व कर लेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या आ जाएगा, सीधा सीधा एफ देखिए दोनों में सेम है, सिंबल दोनों में सेम है, ऊपर क्या हमारा Q1 Q2 है, अगर बीच में कोई सिंबल नहीं है तो मल्टीप्लाई है, ठीक है, और अपॉन में आर स्क्वायर है। जब यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 1/4πε0 आ जाएगा। जब यहाँ से प्रोपोर्शनल का सिंबल हटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4πε0, और ये हमारा आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम करने क्या वाले हैं, देखिए यही हमारा क्या है, वैसे तो कूलाम का यहाँ पे सिद्ध होता है, ठीक है, ठीक है। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है ना, एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो देखिए हम क्या लिखने वाले हैं, एप्सिलॉन नॉट को अलग लिख लीजिएगा, एप्सिलॉन नॉट को या तो पहले जान लेते हैं कि 1/4πε0 क्या है। देखिए जो 1/4πε0 है ये क्या है हमारा, यहाँ पर देखिए अगर हम इसको अच्छे से समझना चाहें तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमारा क्या आता है, देखिए डिटेल में जान लेते हैं। जैसे ही यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो यहाँ पर हमारा क्या आता है, के आता है, क्या आता है के, यहाँ पर क्या आता है हमारा के, यहाँ पर के क्या है, कूलाम नियतांक है, यहाँ पर के क्या है, कूलाम नियतांक है, देख लीजिए जान लेते हैं पूरा, यहाँ पर के क्या है, कूलाम नियतांक है, लिख लेंगे, यहाँ के क्या है, कूलाम नियतांक है, इसका मान क्या होता है 1/4πε0, यहाँ पर के क्या है, कूलाम नियतांक है, नियतांक है, जिसका मान 1/4πε0 या 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ना दिखाई दे रहा हो तो मैंने बोल दिया, लिख लीजिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है, तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हमारा फॉर्मूला बन जाएगा के की जगह पे क्या आ जाएगा हमारा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा नया फॉर्मूला बनकर आ जाएगा। अब आप सभी के मन में डाउट होगा कि एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है हमारी, एप्सिलॉन नॉट को हम क्या बोलते हैं, वायु या निर्वात की वैद्युशीलता बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट को वायु या निर्वात की वैद्युशीलता कहते हैं, वायु या निर्वात की वैद्युशीलता कहते हैं, वायु या निर्वात की वैद्युशीलता कहते हैं, जिसका मान वैद्युशीलता कहते हैं, जिसका मान 8.85 क्या 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, क्या होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यहाँ तक समझ में आएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या बताया कूलाम के नियम में कि सन 1785 ईस्वी में, कब सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने अपने प्रयोगों के आधार पर किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल के संबंध में एक नियम दिया। जिसे हमने क्या कहा था, कूलाम का नियम कहा है, ठीक है। इस नियम में उन्होंने क्या बताया कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल इन आवेशों की मात्राओं के
गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के विक्रमानुपाती होता है। इसे हमने समीकरण 1 और 2 मान लिया। समीकरण 1 और 2 से हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया, तो हमारा ये आ गया। जैसे ही ये हमारा सिंबल हटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। यहाँ पर के क्या है, कूलाम नियतांक है, जिसका मान 1/4πε0 या 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर सबके मन में डाउट रहा होगा कि एप्सिलॉन नॉट क्या है। तो एप्सिलॉन नॉट को वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं, जिसका मान 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं कूलाम के नियम में आगे की ओर। तो देखिए आपको समझ में आ गया होगा अभी तक। अब देखिए आगे क्या करने वाले हैं। आगे हम करने वाले हैं ये कि अगर मान लीजिए हम वायु या निर्वात की जगह कोई परावैद्युत माध्यम रख दें। क्या करें, यदि वायु या निर्वात के स्थान पर कोई परावैद्युत माध्यम रख दें, तो वायु या निर्वात के स्थान पर परावैद्युत माध्यम जैसे हमारा मोम हो गया, क्या है, मोम, कांच या फिर कागज रखने पर वैद्युत बल क्या होगा हमारा वैद्युत बल। फिर तब हमारा वैद्युत बल हो जाएगा F0 = 1/4πε0 के, यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, और Q1 Q2/r² सेम रहेगा। इसे मान लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 2। हमने पहले जो सॉल्व किया था F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r², उसको हमने मान लिया था समीकरण नंबर 1, और इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, समीकरण 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, जब हम समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, जब हम समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देंगे तो क्या होगा। आप सभी ने पिछले अभी समीकरण 1 देखा ही होगा, क्या था हमारा समीकरण 1। तो देखिए सॉल्व करते हैं। तो समीकरण 1 हमारा क्या था, F बराबर 1/4πε0 और क्या था, Q1 Q2/r²। हमें भाग देना है किससे, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या हमारा, F0 = 1/4πε0 के Q1 Q2/r²। अब देखिए Q1 Q2/r² कट जाएगा, 1/4πε0 से 1/4πε0 कट जाएगा। ये के हमारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर। यहाँ से सीधा सीधा हमारा क्या फॉर्मूला बन जाएगा, हमारा सीधा सीधा फॉर्मूला बन जाएगा कि के बराबर क्या आ जाएगा, F/F0। के बराबर क्या आ जाएगा, F/F0। ठीक है। अब आगे हमारा टॉपिक क्या है इसी में कि एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र। फिर क्या हमारा, अब हम लोग हेडिंग लगा लेंगे एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र। देख लीजिए एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र। अब देखिए किसी भी चीज की अगर विमीय सूत्र निकालना है, किसी भी चीज का अगर विमीय सूत्र निकालना है तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, मात्रक। क्या पता होना चाहिए, मात्रक। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या बताया हमने अभी, कूलाम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर, यही बताया है। कूलाम क्या है, आवेश है। आवेश की विमा क्या होती है, AT होती है। आवेश की विमा क्या होती है, AT होती है। अब देखिए यहाँ पे दो लगा है तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, बटे न्यूटन। न्यूटन क्या, बल। बल की विमा सभी पढ़ के आए होंगे, क्या होती है फर्स्ट ईयर क्लास में, mLT-2। जिसने फर्स्ट ईयर पढ़ा है सबको पता होगा कि बल की विमा क्या होती है, mLT-2। फिर मीटर, मीटर है तो लंबाई है, पावर 2 लगी तो इसमें 2 लगा देंगे। ठीक है। अब सबको एक साथ लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ से आ जाएगा हमारा, देखिए m नीचे प्लस में, ऊपर जाएगा माइनस में, तो आ जाएगा m-1। l की पावर 2 और 1 3 हो जाएगा, l की पावर 2, l की देखिए यहाँ पे l 2 है, यहाँ पे 1 है, 2 और 1 3 हो जाएगा। नीचे प्लस में होगा, ऊपर जाएगा माइनस में। नीचे t -2 है, ऊपर +2 है। नीचे t -2 है, ऊपर देखिए +2 है,
तो ये ऊपर जाके प्लस में बन जाएगा, तो टी 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4। यही हमारा क्या है एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र है। अब देखिए हमारा क्या है अगला टॉपिक, इसी में कूलाम के नियम का सदिश रूप। क्या है कूलाम के नियम का सदिश रूप, 1 नंबर में पूछ लिया जाता है ये कूलाम के नियम का सदिश रूप, नियम का सदिश रूप, कूलाम के नियम का सदिश रूप हमेशा 1 नंबर में पूछ लिया जाता है ऑप्शनल में। तो क्या होता है कूलाम के नियम का सदिश रूप, होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और R कैप। यही हमारा क्या है कूलाम के नियम का सदिश रूप है। ठीक है, जब यहाँ पे हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर निकालते हैं तो यहाँ पे 1 से 2 ऐसे वगैरह रखते रहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर आप सभी चाहते हैं कि आपको हमारे चैनल पर ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड होती रहें तो हमारे वीडियोस को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। और हाँ, अगर आप सभी फ्री नोट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहिए। और अगर कोई डाउट रहता है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।